ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच बसपा ने भी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम भाईचारा समिति का गठन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है। बसपा अध्यक्ष मायावती आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में इसी मुस्लिम भाईचारा समिति को लेकर मंडल स्तरीय बैठक करेंगे और इस बैठक में आगामी सामाजिक अभियानों पर भी चर्चा होगी, जिसमें खास तौर पर एसआईआर अभियान पर फोकस होगा। वहीं पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में आकाश आनंद की सक्रिय भूमिका भी सामने आई है। साथ ही बसपा 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन न करने का दावा किया जा रहा है। और बात करते हैं गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश पर कमजोर होकर अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगले 6 घंटों में ओडिशा के गहरे दबाव के क्षेत्र में मोंथा के और भी अधिक कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान मोंथा कल आंध्र प्रदेश के तट से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया था, जिसके बाद से प्रभावित इलाकों समेत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं भुवनेश्वर के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चक्रवात मोंथा तटीय आंध्र प्रदेश में कमजोर हो गया। इस चक्रवात के ओडिशा के मलकानगिरी की ओर बढ़ने की संभावना नहीं है, जैसा कि पहले अनुमान जताया गया था। हालांकि ओडिशा के दक्षिणी जिलों खासकर आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में तेज हवाएं, मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इस बीच मलकानगिरी, नबरंगपुर और कालाहांडी में अभी तक चक्रवात का कोई खास प्रभाव देखा नहीं गया है। और इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप भी यहां पर निकल सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में अब मोंथा जो है वो कमजोर हो गया है। चक्रवात मोंथा के अगले 6 घंटों में इसके और कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाने की संभावना है। वहीं मोंथा के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है और उसके साथ ही तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी, सीताराम राजू, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, गुंटूर और पालनाडु जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में हालात पर नजर रखी जा रही है। वहीं अधिकारियों ने लोगों से सतर्क सजग रहने की अपील भी की है। चक्रवात मोंथा के किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय रेलवे भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, और रेलवे ने डिविजनल, जोनल और जो बोर्ड स्तर है उस पर वॉर रूम सक्रिय किए ताकि हालात पर निगाह रखी जा सके और पूर्वी तटीय डिविजन्स में आवश्यक संसाधन जो हैं वो पहले से ही तैनात किए गए। अब इसमें विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर में टीमें अलर्ट पर हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ साथ संबंधित रेलवे अधिकारियों से भी बात की है। तो मोंथा से निपटने के लिए पूरी तैयारी है और रविशंकर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर, अब मोंथा जिस तरह से कमजोर पड़ता जा रहा है, अब क्या कुछ तैयारी है? आज किस तरह के हालात बने हुए हैं? किस तरह से इससे निपटने का प्रयास हो रहे हैं? जो साइक्लोन है वो कल शाम में 7 बजे लैंडफॉल शुरू किया था उसका, वो काकीनाडा के पास में और कलिंगपट्टनम और काकीनाडा के बीच में उसका लैंडफॉल शुरू हुआ था और कल रात 2 बजे, 2:30 बजे तक उसका लैंडफॉल जो है वो खत्म हो गए थे। और ये लैंडफॉल जब उसका समय है, उसका समय में बहुत सारे पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल्स वो सबको गिराते हुआ अपना प्रोसेस कंप्लीट किया था। अगर हम रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू एक्टिविटीज के बारे में सोचे तो एट अबाउट 75,000 पीपल जो है वो लो लेइंग एरियाज और अफेक्टेड एरियाज जो है उससे बाहर निकला गया था एंड वो नियरेस्ट रेस्क्यू कैंप्स में उन लोगों को रखा गया था। आज 2 फसलों के लिए जो खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट जो है यहाँ का गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट किया था एंड मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी पूरा कंप्लीट किया था गवर्नमेंट ने। और एनडीआरएफ टीम्स जो है वो 11 एनडीआरएफ टीम्स ये मानसा के जो अफेक्टेड 8 डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट में पूरा शामिल हुआ था और
SDRF टीम्स के साथ अभी रेस्क्यू एक्टिविटीज पूरा टेक ओवर किया था एंड इन द कमिंग 6 आवर्स आज दोपहर 2 बजे तक वो माल्टा पूरा डाइल्यूट होने की संभावना है और बाद में और 6 घंटे जो है वो 6 घंटे में ये पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। रवि, जो तमाम और रिलीफ आज- सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर किस तरह से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है? हाँ, यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव किया था। वो नियरेस्ट वो रेशन शॉप जो है, चौकीदार दुकान जो है, उसको वो रेस्क्यू सेंटर को लिंकअप किया गया। इसलिए जब भी जो भी चावल दाल वो सब जो भी चाहे उसको स्केर्सिटी ना हो जाए, 2-3 दिन तक जो भी हो उसको कंफर्टेबली मिल जाए। और मेडिसिन के साथ अत्यावश्यक मेडिसिन जो है, क्योंकि ये जो ग्रामीण एफेक्टेड एरियाज है उसमें स्नेक बाइट्स एंड ऑल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड वाटर से। इसके लिए एंटीवीरम इंजेक्शन वो सब भी वहां लगा हुआ था। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा रवि। आपसे आगे भी हम इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे